जी स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.3 पे स्टार्ट है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री 45 डिग्री। हमें इसके 5 पार्ट्स हमें गिवन हैं और 5 पार्ट्स आपने करने हैं। अब इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है। ज़रूरत हमें इसी टेबल की ही पड़ेगी। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दफ़ा प्रूव करेंगे जब थीटा 30 डिग्री होगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे जब आपके पास थीटा जो है वो 45 डिग्री होगा। मैं पहले जो है वो ले रहा हूँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, साइन 2 थीटा। अगर मैं जो है इकट्ठा लेके इसको चलूँ तब भी ये ठीक है, ताकि हमारा वो टाइम भी बच जाएगा। तो हमारे पास है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जहाँ जहाँ पे अब थर्ड थीटा है वहाँ पे मैं 30 पुट करूँगा पहले। तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री और थीटा की जगह 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दें। साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन 30 है 1/2 और कॉस 30 अंडर रूट 3/2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक 2 इसके साथ कैंसिल, तो सिर्फ 2 बच जाएगा। ये ऐसे कर लें, 2 अंडर रूट 3/4, 2 कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपने प्रूव कर दी है। ये दोनों जो है वो इक्वल आ चुकी है। अब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये हम लोग देखते हैं। तो आपके पास क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। जहाँ जहाँ पे अब थीटा है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, अब 45। तो साइन 2 इंटू 45, 2 साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। ये क्या बन जाएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 और कॉस 45 ये भी 1/√2। ये आप देख सकते हैं। साइन 90 1, तो ये क्या आपके पास बन जाएगा 2/, ये देखें स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 1 इक्वल टू 1। तो ये भी जो है आपने इस केस में भी इसको प्रूव कर दिया है। जब आपके पास थीटा 30 डिग्री था तब भी आपने इसको प्रूव कर दिया है। जब आपके पास थीटा जो है वो 45 डिग्री था तब भी आपने इसको प्रूव कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसी का, cos 2 थीटा इक्वल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी पहले थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री होगा तो वो आप एक बात याद रखें कि ये चीज़ें जो है, ये आइडेंटिटीज जो पांचों लिखी हुई हैं, ये आपको वैसे याद भी होनी चाहिए MCQs के हवाले से। जी मैं इकट्ठा लेके इसको चलूँगा। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब थीटा 30 डिग्री होगा तो जी cos 2 इंटू 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। ये क्या बन जाएगा, cos 60 डिग्री
देखें इक्वल टू cos 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और फिर इसका स्क्वायर है जी, माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 है और फिर इसका स्क्वायर, cos 60 की भी वैल्यू पुट कर दे राइट लेफ्ट साइड पे, वो है 1/2 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसल 3/4 और ये 1/4, ये एज इट इज 4 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 तो 1/2, ये क्या बन जाएगा 2/4, 1/2 इक्वल टू, ये कैंसिल होगा तो 1/2 इक्वल टू 1/2। ये आपने प्रूव कर दिया है जब आपके पास थीटा जो है वो कितना था 30 डिग्री था। अब थीटा जो है मैं 45 डिग्री पे जो है इसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो क्या थी आइडेंटिटी, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह 45 पुट करेंगे, cos 2 इंटू 45, cos स्क्वायर 45 एंड sin स्क्वायर 45 जी, cos 90 डिग्री, cos 45 1/√2 का स्क्वायर और sin 45 1/√2 का स्क्वायर। cos 90 क्या होता है 0, ये क्या बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये इसके साथ कैंसिल तो 0 इक्वल टू 0। ये भी आपने प्रूव कर दिया है जब आपके पास जो है थीटा जो था वो कितना था 45 डिग्री। तो यूँ जो है आपने इसके दो पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम इंशाल्लाह थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। थर्ड पार्ट कंप्लीट करके फिर आगे जो 4 और 5 जो है वो भी बिल्कुल आप इसी तरह ही जो है वो सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले थीटा 30 डिग्री लेना है, फिर 45 डिग्री। अब मैं इसका थर्ड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। थर्ड पार्ट में है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, जब ये थीटा 30 डिग्री है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थीटा 30 डिग्री पुट करें, cos 2 इंटू 30 डिग्री 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, ठीक है। ये बन जाए cos 60 डिग्री, cos 30 की वैल्यू पुट करें √3/2 और फिर इसका स्क्वायर भी है माइनस 1, cos 60 की वैल्यू पुट करें 1/2, ये क्या बन जाएगा 2 और 3/4 माइनस 1, ये 2 बनेगा 1/2, 2 एलसीएम ले लें तो 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। ये आपने प्रूव कर दिया है जब आपके पास थीटा जो था वो कितना था 30 डिग्री। अब थीटा जब 45 डिग्री होगा, इसमें पुट करें, मैं डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ यहाँ पे, cos 2 इंटू 45 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, क्या बन जाएगा cos 90 डिग्री, cos 45 क्या होता है 1/√2 और फिर इसका स्क्वायर है माइनस 1, cos 90 0, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1, ये इसके साथ कैंसिल तो 1 माइनस 1 0। ये भी जो है आपने फाइनली प्रूव कर दिया है जब आपके पास थीटा जो है वो कितना था 45 डिग्री था। अब इसी का मैं फोर्थ पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। फोर्थ पार्ट में आप देखें
क्या है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जी, हम सबसे पहले थीटा को 30 डिग्री ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 30 डिग्री अप्लाई करें। तो क्या बन जाए, cos 2 इंटू 30 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्या बन जाएगा, cos 60 डिग्री 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 का स्क्वायर। cos 60 क्या आंसर आता है, 1/2, 1 माइनस 2 और ये क्या बन जाएगा 3/4। ये बन जाएगा 1/2, 2 LCM, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 3। क्लियर है। यहाँ पे जो है आपने सिंपली वैल्यूज जो है वो पुट की हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जो है वो गलत लिखी है। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर, तो नीचे वाली भी चेंज हो जाएगी। ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 2s are 4, तो 2 LCM आएगा 2 माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 1/2, ये आपने प्रूव कर दिया है। अब क्या करना है, जब थीटा कितना होगा 45, व्हेन थीटा इक्वल टू 45, तो यहाँ पे पुट करें अब cos 2 इंटू 45 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, cos 90 1 माइनस 2 साइन 45 1/√2 और फिर इसका स्क्वायर, cos 90 0 1 माइनस, ये बन जाएगा 2 इंटू 1/2। ठीक है, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो 1 माइनस 1 0। ये भी जो है आपने इसमें प्रूफ कर दिया है। अब मैं इसी का जो है वो लास्ट पार्ट करने लगा, 5वां जो है वो है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा ये इक्वल है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जी, सॉल्यूशन इसका है व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखें, tan 2 इंटू 30, 2 tan 30 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्या बन जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 30 की वैल्यू ये पढ़िए 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3, तो ये बन जाएगा 2/√3 1 माइनस 1/3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, 2/√3 एज इट इज, नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे 3, तो 3 माइनस 1 बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज 2/√3 और ये क्या बन जाएगा 2/3। तो अब आपने ये लिख लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड में आपके पास आ गया है 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। अब इसको मैं अगर ऐसा लिखूं 2/√3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 बन जाएगा, ये उलट जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 2/√3, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3,
को, देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा ना, सिर्फ 3 बच जाएगा, ये कैंसिल, एक इसके साथ कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की। ये आपने प्रूव कर दिया जब थीटा आपके पास क्या था 30 डिग्री। अब थीटा जो है वो 45 डिग्री में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे पुट करें tan 2 इंटू 45, 2 tan 45 1 माइनस tan स्क्वेयर 45, tan ये कितना बन जाएगा, tan 90 डिग्री, tan 45 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, tan 90 इन्फिनिटी होता है, 2 ओवर 1 माइनस 1, तो इन्फिनिटी इक्वल टू 2 ओवर 0। अब आपको पता है कि 2 ओवर 0 एनीथिंग ओवर 0 आंसर आपके पास इन्फिनिटी आता है। तो ये जो है ये भी आपने प्रूव कर दिया था। तो इस क्वेश्चन के आपके पास 5 पार्ट्स थे। इन 5 पार्ट्स में आपने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी जब थीटा जो है 30 डिग्री होता था और 45 डिग्री होता था। तो आपने पहले थीटा 30 पुट किया, फिर 45 डिग्री पुट किया, ये वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई थी, तो आपने उसको यूज़ करके इसको इजीली सॉल्व कर लिया है। तो दूसरा मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि ये जो आइडेंटिटीज़ आपके पास 5 लिखी हुई हैं, ये आपको वैसे जो है वो याद भी होनी चाहिए, ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से अगर आपको MCQs में कुछ आ भी जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 9.3 का 4th क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फाइंड x इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये किसके इक्वल है, x sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। तो हमें ये गिवन है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये इक्वल है x sin 45 cos 45 एंड tan 60 डिग्री। ये हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, तो हमें ये जो वैल्यू x वाली वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है जी। अब इस क्वेश्चन में और कोई भी काम नहीं करना, सिंपली आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी। तो यहाँ पे है आपके पास tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल है x sin 45 cos 45 एंड tan 60 डिग्री। tan 45 की वैल्यू पुट करें जी, 1 है, 1 का आप स्क्वायर इसमें जो है वो लिख देंगे, माइनस cos 60 की वो लिखी हुई है 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, x एज इट इज़, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। sin 45 की वैल्यू आप देखें 1 ओवर √2 आ गई, cos 45 इसकी भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और tan 60 की स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 ओवर 4 जी, इसका बटा 1 है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो √3 ओवर ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर और साथ x एज इट इज। हम लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं 4, इसका बटा चूंकि 1 है तो ये 4 ही रहेगा, -1 और ये बन जाएगा √3 बाई स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 और साथ x एज इट इज। 4 - 1 3
9/4 और ये बन गया √3/2 x। अब ये x के साथ ये चीज़ जो है क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो 3/4 डिवाइडेड बाई √3/2 इक्वल टू x। अब ये हमारे पास आ गया 3/4 डिवाइडेड बाई 3/2 इक्वल टू x। जी 3/4 आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन में इसको लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, 2/√3 और साथ x, ये कैंसिल हो रहे हैं 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2√3 इक्वल टू x। अब हम मज़ीद जो है इसको लिख सकते हैं, ये जो ऊपर आपके पास 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ √3 और साथ फिर √3 इस 3 को, क्योंकि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो सिर्फ 3 बचेगा और 2√3 इक्वल टू x। ये एक इसके साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो u जो है आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आपने सिंपली क्या काम किया है कि आपको जो गिवन था वो यूज़ किया, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है पता है वो सारी इस टेबल की मदद से आपने जो है वो लिखी, सिंप्लीफिकेशन की है थोड़ी सी, और बाद में ये स्टेप जो है वो किया है, और आखिर में आपने x की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जो है वो फाइंड आउट कर ली है। इसी के साथ जो है 9.43 के जो है आपके क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको सिंपली इसमें करना क्या है कि पहले तो टेबल पे ग्रिप होनी चाहिए, अगर टेबल के पे ग्रिप होगी तो आपकी ये एक्सरसाइज होगी, अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज आपसे नहीं होगी, क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट में जो है ये चीज़ हमें चाहिए है, और अगर ये आपको याद नहीं होगी तो आपके पास कोई सा भी इसका क्वेश्चन नहीं होगा। तो लिहाजा इस चीज़ को, इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है।